Arauli Mountain. Arauli is an ancient Arauli Mountain. Arauli is an ancient formed ancient मतलब एंशियंट है और फोल्डेड है और रेसिडुअल माउंटेन है। एंशियंट है, फिर फोल्डेड है और फिर एंशियंट फोल्डेड और रेसिडुअल माउंटेन है। और अरावली बनी थी अपने प्री कैम्ब्रियन पीरियड के समय। अरावली फॉर्मेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अरावली इज प्री कैम्ब्रियन के समय अरावली बनी थी। और टोटल लेंथ ऑफ अरावली है 692 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर कितना किलोमीटर है? 550 किलोमीटर, मतलब 80% राजस्थान के अंदर है। और अरावली की एवरेज हाइट ऑफ अरावली है 930 मीटर। 930 मीटर एवरेज हाइट ऑफ अरावली है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ अरावली है अपने डायरेक्शन ऑफ अरावली है डायरेक्शन ऑफ अरावली नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट को अपन बोलते हैं ईशान्य और साउथ वेस्ट को बोलते हैं अपन नेतृत्य। अब स्टडी ऑफ अरावली के अंदर क्या है कि अरावली शुरू तो होती है कहाँ से? अरावली शुरू होती है अपने स्टडी ऑफ अरावली के बारे में देखते हैं अपन। स्टडी ऑफ अरावली अकॉर्डिंग टू द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अरावली को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। अरावली माउंटेन कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। नर्दर्न अरावली, मिडल अरावली और सदर्न अरावली। नर्दर्न अरावली, मिडल अरावली और सदर्न अरावली। नर्दर्न अरावली जो कि लोकेटेड है झुंझुनू से जयपुर के बीच में। नर्दर्न अरावली लोकेटेड है अपने झुंझुनू से जयपुर के बीच में। तो ये अपने अरावली हो गई। और अरावली अपने क्या है कि डिवाइडेड है अपने तो नर्दर्न, मिडल और सदर्न। तो नर्दर्न अरावली जो कि लोकेटेड है अपने झुंझुनू से जयपुर के बीच में। और यहाँ की हाईएस्ट पीक है रघुनाथगढ़ और इसको बोलते हैं अपन नर्दर्न अरावली। फिर आता है मिडल अरावली। इसकी हाईएस्ट पीक अपने मोरमजी और तारागढ़। मोरमजी की हाइट है 934 मीटर और तारागढ़ की हाइट है 873 मीटर। तो मोरमजी और तारागढ़ इसकी मिडल अरावली की हाईएस्ट पीक है। और सिरोही इसकी हाईएस्ट पीक है इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है जो कि 1722 मीटर है। 1722 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है सिरोही के अंदर, जो कि अपने क्या है यहाँ से झुंझुनू से जयपुर हो गई और जयपुर से राजसमंद और राजसमंद से अपने सिरोही हो गया। तो ये इतना अरावली है। तो अपने मिडल अरावली देख ली। मिडल अरावली की नर्दर्न अरावली की हाईएस्ट पीक रघुनाथगढ़ है जिसकी हाइट है 1055 और ये सीकर के अंदर है रघुनाथगढ़। फिर आता है मिडल अरावली की आई मिडल अरावली जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है टोडगढ़ की है 934 मीटर और तारागढ़ की है 873 मीटर। अजमेर के अंदर है ये भी टोडगढ़ भी और ये भी तारागढ़ भी अपने अजमेर के अंदर है। सदर्न अरावली लोकेटेड किसके बीच में? राजसमंद और अपने सिरोही के बीच में। हाईएस्ट पीक इसकी है ही गुरु शिखर जिसकी 1722 मीटर हाइट है। अब फर्दर अरावली को 2 पार्टों के अंदर बांटा जाता है। अरावली को बांटा जाता है अपने क्या नाम है आबू और आबूर्द अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू और आबूर्द अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू जो अरावली जो है
आबू अरावली मेनली ये सिरोही और पाली के अंदर है। कहाँ पे ये मेनली सिरोही और पाली के अंदर है। और गुरु सीकर इसकी हाईएस्ट पीक है आबू अरावली की। फिर आता है मेवाड़ अरावली। मेवाड़ अरावली जो कि ये मेनली उदयपुर और राजसमंद में है, उदयपुर और राजसमंद में है। और जरगा इसकी हाईएस्ट पीक है। क्या है इसकी हाईएस्ट पीक? जरगा इसकी हाईएस्ट पीक है। अब अरावली की पर्वत याद करने की ट्रिक। अरावली की पर्वत याद करने की ट्रिक है अपनी, गुरु से दिल से जरा आस, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खोए में 7 बोली बोले। तो गुरु से तो अपना हो जाएगा गुरु से अपना हो जाएगा गुरु सीकर जो कि सिरोही के अंदर है और इसकी 1722 हाइट है। फिर आते हैं शेर ये भी अपने सिरोही के अंदर और 1597 इसकी हाइट है, 1597। फिर आती है दिल से जरा आस। तो दिल से एक हो जाएगा, तो दिल से अपने हो जाएगी देलवाड़ा भी कहाँ है? अपने सिरोही के अंदर है। देलवाड़ा भी सिरोही के अंदर है। फिर आती है जरगा जो कि पहले आती है वो उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर है जरगा। फिर आता है अपने आस से अपने आ जाएगा अपने अचलगढ़। आस से हो जाएगा अचलगढ़ है सिरोही के अंदर। अचलगढ़ कहाँ पे? सिरोही के अंदर है। ठीक है। फिर आता है कुंभलगढ़। अब ये अचलगढ़ पहला है जो कि 13 से स्टार्ट होता है, 1380 हाइट है इसकी अचलगढ़ की, सिरोही के अंदर। फिर आता है कुंभा से अपने कुंभलगढ़ हो गया। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। फिर आता है रघुनाथ से हो गया रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर के अंदर है। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। और ये नदन अरावली की हाईएस्ट पीक है सीकर के अंदर। फिर आता है ऋषि से ऋषिकेश हो गया। ऋषिकेश कहाँ मिलेगा अपने को? सिरोही के अंदर मिलेगा ऋषिकेश। फिर आता है रघुनाथ ऋषि का से हो जाएगा कमलनाथ। जो कि कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। जो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर कमलनाथ। फिर सज्जन से हो जाएगा अपने सज्जनगढ़ अपने कहाँ है? उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ कहाँ है? अपने उदयपुर के अंदर है। सज्जन मोर से हो जाएगा मोरम जी अजमेर के अंदर है। मोरम जी कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। फिर खो में हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर। खो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। सा से अलग है, तय से अलग है। सा से हो जाएगा सायरा। सा से सायरा हो जाएगा, ये उदयपुर के अंदर है। सा से सायरा उदयपुर के अंदर है। फिर ता से तय से तारागढ़ कहाँ है? अपने अजमेर के अंदर। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर। फिर होता है बिलाली। बोली से हो जाएगा बिलाली कहाँ है? अपने अलवर के अंदर है। अलवर के अंदर है। फिर रोज से हो जाएगा अपने रोजा वाकर कहाँ? अपने जालौर के अंदर है। रोजा वाकर कहाँ है? जालौर के अंदर है। मैक्सिमम हाइट ऑफ अरावली इज इन सिरोही। मैक्सिमम हाइट ऑफ अरावली है सिरोही के अंदर। मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड एरिया ऑफ अरावली उदयपुर के अंदर। मैक्सिमम एरिया एंड एक्सटेंशन ऑफ अरावली उदयपुर में। मिनिमम हाइट एंड एक्सटेंशन ऑफ अरावली है अजमेर के अंदर। सिरोही, उदयपुर और अजमेर के अंदर। अब पासेस और कोल अपन देखते हैं। पासेस क्या है कि एक लोअर नैरो लोकेशन है जो माउंटेन्स के बीच के अंदर होती है। और राजसमंद हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नाल इन अरावली। राजसमंद के अंदर सबसे ज़्यादा नाल है अरावली के अंदर। अब जैसे कि अपने देख लेते हैं राजसमंद के अंदर अपन देखेंगे तो अपने राजसमंद में देखते हैं पागल हाथी कमली पर जा सोया। तो पागल से हो जाएगा पगलिया नाल। हाथी से हो जाएगा हाथी गुड़ा नाल। कमली से हो जाएगा कमली नाल। से हो जाएगा कमली नान। पर से कुछ नहीं होगा। पर से वही पगलिया नाल वापस से कर लो ऐसे। जा यानी होता है गो यानी होता है गो से हो जाएगा गोरम घाट। फिर सोया से हो जाएगा सोमेश्वर नाल।
अब अजमेर, अजमेर के अंदर आता है परवरिया नाल और सूरानाल। परवरिया नाल सूर पर, तो अजमेर की ट्रिक क्या है, सूर पर। तो परवरनाल हो जाएगा, परवरिया नाल हो जाएगा, परवरिया नाल हो जाएगा और सूरानाल हो जाएगा, परवरिया नाल हो जाएगा और सूरानाल हो जाएगा। ठीक है। और फिर आता है पाली, पाली के अंदर आएगा अपने बरनाल देसूरी। पाली से अपन पानी के अंदर गया तब क्या बोला, बरनाल देसूरी, बरनाल देसूरी। तो बर से हो जाएगा अपने बरनाल, बरनाल पाली अजमेर के अंदर बरनाल हो जाएगा। देसूरी से हो जाएगा देसूरी नाल, देसूरी से हो जाएगा देसूरी नाल। ठीक है। उदयपुर, उदयपुर के अंदर अपने हो जाएगा, उदयपुर के अंदर बोलेंगे ढेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। ढेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, ढेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। तो ढेबर, ढेबर से हो जाएगा ढेबर नाल, ढेबर से हो जाएगा ढेबर नाल। केवड़ा से हो जाएगा केवड़ा नाल, केवड़ा से हो जाएगा केवड़ा नाल। फूल से हो जाएगा फुलवारी नाल, फूल से हो जाएगा फुलवारी नाल। और हाथी से हो जाएगा हाथी नाल, हाथी से हो जाएगा हाथी नाल। ठीक है। अब पगले नाल, पगले नाल जो है, पगले नाल जो है वो मारवाड़ पाली, मारवाड़ पाली टू मेवाड़ राजसमंद, मेवाड़ राजसमंद के बीच में है। अब बरनाल, बरनाल जो है पालीबर, पालीबर से अजमेर ब्यावर के अंदर, पालीबर से अजमेर ब्यावर के अंदर है बरनाल। अब प्लेटियो परावली, प्लेटियो परावली के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे उड़िया प्लेट्यू, उड़िया प्लेट्यू, उड़िया प्लेट्यू जो कि लोकेटेड है हाइट, हाइट ऑफ उड़िया प्लेट्यू है 1360 मीटर। हाइट ऑफ उड़िया प्लेट्यू क्या है, 1360 मीटर। और ये लोकेटेड है सदर्न अरावली के अंदर, सदर्न अरावली जो कि सिरोही में है उसके अंदर ये लोकेटेड है उड़िया प्लेट्यू। फिर आता है अपने आबू ब्लॉक, आबू ब्लॉक इसके अंदर है 1200 मीटर, 1200 मीटर जिसकी हाइट आबू ब्लॉक की 1200 मीटर हाइट है। और ये भी क्या है, सदर्न अरावली के अंदर है, ये भी क्या है, सदर्न अरावली के अंदर है, सिरोही के अंदर, सदर्न अरावली में। और इसके अंदर आबू ब्लॉक इज एग्जाम्पल ऑफ बैथोलिथ, बैथोलिथ जो कि स्ट्रक्चर है उसके एग्जाम्पल है आबू ब्लॉक। फिर आता है बोरट, बोरट इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न अरावली, लोकेटेड है ये भी सदर्न अरावली के अंदर लोकेटेड है। फ्रॉम उदयपुर, उदयपुर गोगुंदा, उदयपुर जो कि उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर भी कुंभलगढ़ हिल्स के अंदर, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच में है, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच में है। और इसकी हाइट है 1230 मीटर हाइट है इसकी, बोराट प्लेट, बोराट की 1230 मीटर हाइट है। फिर आता है बोमट, बोमट आता है अपने, बोमट आता है जो कि उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है, डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में है बोमट, बोमट। और यहाँ पे कौन सी रहती है, भील ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए बोमट, बोमट मोस्ट फाउंड इन भील ट्राइब मिलती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। फिर आता है लसाड़िया, लसाड़िया प्लेट्यू, लसाड़िया प्लेट्यू जो कि लोकेटेड है जयसमंद झील के अंदर। ये एक बेडलैंड प्लेट्यू है जो कि लोकेटेड है उदयपुर के अंदर। और ये उदयपुर के अंदर भी ये मिलता कहाँ पे, जयसमंद झील में। ये प्लेट्यू इज ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक, जयसमंद जो लेक है उसके ईस्ट में ये लोकेटेड है लसाड़िया प्लेट्यू। और साउथ ऑफ अरावली इन उदयपुर, और साउथ ऑफ अरावली, साउथ ऑफ अरावली है उदयपुर के अंदर, साउथ ऑफ अरावली के अंदर मिलता है। और अपने ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक, और ये बेडलैंड प्लेट्यू है। फिर आता है इसके बाद में काकनिया और काकन करंस का प्लेट्यू, काकनिया, काकनिया और करंस का प्लेट्यू, काकनिया और करंस का प्लेट्यू, प्लेट्यू इज लोकेटेड इन अलवर, अलवर की सरिस्का सेंचुरी के अंदर ये काकनिया और करंस का प्लेट्यू लोकेटेड है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली, इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली ये क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि भाई ये अपने को एक तो डेजर्टिफिकेशन से रोकती है, डेजर्टिफिकेशन से रोकती है। दूसरा इसके अंदर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन अरावली बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वेजिटेशन फाउंड हियर। फिर आता है अपने अरावली माउंटेन इज नोन एज वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड की तरह काम करती है, ठीक है। राजस्थान बिकॉज ऑफ सेपरेट ड्रेनेज सिस्टम, इसके अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। और मोस्टली रिवर्स जो कि ओरिजिनल होती है राजस्थान की, तो वो यहीं से होती है, ठीक है। अरावली इज नोन एज सेल्टर ऑफ ट्राइब्स, सेल्टर ऑफ ट्राइब्स के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। अरावली माउंटेन इज़ फेमस फॉर टूरिज्म, अरावली माउंटेन फेमस है टूरिज्म, और उससे टूरिज्म रेवेन्यू होता है अपने को, ठीक है। अरावली के अंदर एंशियंट सिविलाइजेशन है, जैसे कि आहट सिविलाइजेशन, बैराट सिविलाइजेशन, गणेश्वर सिविलाइजेशन, गिलुंड सिविलाइजेशन, ठीक है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन जैसे कि अपने देखें तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गई। मैक्सिमम मेटालिक मिनरल जो कि फाउंड होते हैं अरावली के अंदर, मेटालिक मिनरल फाउंड होते हैं अरावली में।